हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल अध्ययन गुरु में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो टॉपिक होने वाला है वो रैंडम होने वाला, कुछ भी इसमें प्रश्न रहेंगे, हम सब सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन है, एक संख्या का 3/7 का 1/4 का 2/5 15 के बराबर है, वह संख्या कौन सी होगी। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ मानना पड़ेगा। मानिए कि आप संख्या यक्स है, संख्या को मैंने मान लिया यक्स है। यदि यक्स संख्या है तो उसी संख्या का 3/7, यक्स का 3/7 और इसी नंबर का फिर 1/4, इसी का 2/5 किसके बराबर है? 15 के बराबर है। यदि ऐसा प्रश्न पूछे कि किसी संख्या का 3/7, उसका 1/4 और उसका 2/5 15 के बराबर हो या किसी और नंबर के बराबर हो, तो हमें x मानना है और x के बारी बारी मल्टीप्लिकेशन कर लेने हैं। तो अब देखिए होता क्या है इसमें, आप चाहो तो इसको काट भी सकते हो। यह हो जाएगा 2 और x गुणे 3/7 दूनी 14, 14×5 70 बराबर 15। अब यहाँ पर x जो होगा, x की वैल्यू हो जाएगी 15 गुणे 70/3। तो x बराबर हो जाएगा 3×5 15, 7×5 35, 350। तो वह संख्या होगी 350। 350 का यदि हम 3/7 करें तो जो आएगा, फिर 1/4 करेंगे और 2/5 करेंगे बारी बारी, तो हमारा जो नंबर आएगा 15 के बराबर होगा। ठीक है, तो प्रूफमेंट यहाँ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। किसी संख्या के 1/4, कोई भी संख्या मानना है, उसका 1/4 करना है, यानी 1/4 करना है, का 1/10 10 के बराबर है, उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा। चलिए, संख्या हमने माना है यक्स, जो ऊपर है हमने उसको ही यक्स मान लिया है। सवाल नंबर 2 है, तो किसी संख्या का, संख्या यक्स है, उस संख्या का 1/4 यानी कि गुणे 1/4 और उसका जो है 1/10 यानी कि जो संख्या आएगा उसका 1/10वां भाग किसके बराबर है? 10 के बराबर है। तो करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, ऊपर x हो जाएगा बटे में 40 बराबर 10। तो यहाँ इसको ले जाएंगे, इधर मल्टीप्लाई होगा, x बराबर 10 गुणे 40। तो सॉल्व कर लीजिए, x का माना आएगा 400। अब आगे कह रहा है उस संख्या का 5वां भाग कितना होगा। जो संख्या आई है, संख्या आया है 400, इसका 5वां भाग, तो हम क्या करेंगे, 400 का 5वां भाग यानी 1/5 काट दीजिए, 5/40 0 बराबर 80। यानी जो संख्या आई है उसका 5वां भाग 80 होगा। ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं, बस बिल्कुल आपको प्रश्नानुसार जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे ही आपको फॉलो करने हैं। नेक्स्ट नंबर है, एक संख्या के 1/2, 1/3 और 1/4 भागों का योग उस संख्या से 4 अधिक है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या को, इसको सवाल को फिर समझिए। कह रहे एक संख्या मान लीजिए, उस संख्या का 1/2 निकालिए, उसी संख्या का 1/3 निकालिए, उसी संख्या का 1/4 निकालिए। इन तीनों को जोड़ दीजिए, जोड़ने पर जो संख्या है मूल, उससे यह 5 अधिक हो जा रहा है, तो 4 अधिक हो जा रहा है। चलिए तो संख्या निकालते हैं। तो तीसरा सवाल है, तो संख्या मानते हैं यक्स है, संख्या क्या है? यक्स। यक्स का 1/2 कितना हो जाएगा? यक्स गुणे 1/2 बराबर x/2। इसी प्रकार जो है x/3 हो जाएगा, ऐसे ही x/4 होगा। चलिए 3 संख्याएं हैं, तीनों को हमने ऐसे नोट कर लिया। इन तीनों को जब ऐड करते हैं, 1/x/2 प्लस x/3 प्लस x/4, तो यह जो संख्या है, जो मूल संख्या है, उस संख्या से 4 अधिक हैं। जोड़ने पर जो मूल संख्या हमने यक्स माना है उससे 4 अधिक हो जाते हैं। तो करना क्या कि इन सबका एलसीएम ले लीजिए, 4 3 12 भाग करिए, आएगा 6x, 3 चौके 12 4x, 4 3 12 3x बराबर x + 4। अब जो है इसको ऐड कर दीजिए, 13x हो जाएगा, इसको गुणा कर दीजिए, 12x प्लस 12 चौक 48। तो इसको इधर मंगाइए, 3x - 12x बराबर
48। पक्षांतर करने पर जब इसको हम घटाएंगे तो x आएगा, x की वैल्यू आएगी 48। तो वह जो संख्या है वह संख्या है 48। यदि 48 का 1/2 करेंगे तो आप इसका 1/2 करिए तो आएगा 24 × 48, 24 आएगा, प्लस और इसका 1/3 करेंगे तो 3 × 3, 3 × 6 = 18 आएगा, 4 करेंगे तो 12 आएगा। इन तीनों को जोड़िए तो 30, 40, 40, 30, 40, 50, 52, ये जो 52 आ रहा है, ठीक है, 52 आ रहा है तो करा उस संख्या से 4 अधिक है, तो रियली है संख्या क्या है 48, 48 से 4 अधिक है, यानी कि सवाल जो है सही है। तो वह जो संख्या होगी वो होगी 48। चलिए सवाल नंबर 4 देखते हैं। एक संख्या का 7/10 दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, दोनों संख्याओं का अंतर 100 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए निकालते हैं इस सवालों को। तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है एक संख्या का 7/10। तो हमने माना जो पहली संख्या है, पहली संख्या वो यक्स है, यक्स का 7/10, ठीक है। दूसरी संख्या के 4/5 के बराबर है, तो दूसरी जो संख्या है हमने उसको माना y, ठीक है। तो दूसरी जो संख्या है y का 4/5 के बराबर है, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक इक्वेशन बन जाएगा। तो 7x/10 = 4y = 5। 2 से 5 से काटिए, 5 दूनी 10, एक बार में। 7x/2 = 8y, तो 4 है ना, 4 कर लीजिए, हाँ। तो 7x = 8y, पक्षांतर करिए, 7x - 8y = 0, इक्वेशन नंबर 1। आते हैं दूसरे पर। दूसरा इक्वेशन कर रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 100 है। यदि हम पहली वाले में से दूसरी को हटाएंगे तो कितना आएगा, 100 आना चाहिए, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इस इक्वेशन को इसके बराबर करना है। तो चलिए y के पद को हम बराबर करते हैं, 8 से गुणा कर दीजिए, पूरे इक्वेशन में 8 से गुणा, तो हो जाएगा 8x - 8y = 800, इक्वेशन नंबर 3। इस पहले वाले को लाइए यहाँ पर, तो 7x - 8y = 0, समीकरण नंबर 1। तो घटा दीजिए, माइनस प्लस माइनस कट जाएगा, यहाँ पर x = 800, x की वैल्यू कितनी आ गई, 800। अब कह रहा है कि दूसरी वैल्यू निकालना है। तो दूसरी वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास इक्वेशन जो है सेकंड क्या है, x - y = 100, x की वैल्यू 800 माइनस y = 100, तो y को भेजिए उधर, तो 800 - 100 = y, तो y की वैल्यू होगी 700। तो जो संख्या है, जो छोटी संख्या है वो है 700, बड़ी संख्या जो है 800। इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 100 आएगा, और दोनों का बारी बारी जो है अगर इस रेशियो पर अगर हम काटेंगे तो भी बराबर आएंगे। प्रूफमेंट करना है तो कर सकते हैं। चलिए, तो पहला कह रहा संख्या जो है, पहली संख्या जो हमने कहा है 800 है, 800 का 7/10 करेंगे, 800 का 7/10 तो 0 कटेगा, 8 × 7 = 56, 8 × 7 = 56, 560। दूसरी संख्या कितनी है, 700। 700 का जब हम 4/5 करेंगे तो 5 से इसको काट दीजिए, चलिए डायरेक्ट काटेंगे, 7 × 4 = 28, 7 × 4 = 28, 00 उठा के 5, तो आएगा 5 × 5 = 25, 3 × 5 = 36, 560। दोनों बराबर आ रहे हैं, इसलिए ये सवाल सही है। तो मैं आशा करता हूँ कि विविध प्रश्न में जो तार्किक आधार पर हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। तो बच्चों, अगले टॉपिक में हम आएंगे इससे बेहतर सवाल लेकर के। आपको इतना तैयार रखना है कि आपको यूपी पुलिस या कोई भी यूपी गवर्नमेंट हो, चाहे अदर स्टेट के हों, यदि आपको मैथ के सवाल आ रहे हैं तो आप उसमें 100% में 100% कीजिए, क्योंकि सबसे वीक पॉइंट बच्चों का होता है मैथ। यदि आपने इसमें स्कोरिंग अच्छा कर लिया तो बाकी सेक्टर आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो मैथ में किसी भी प्रकार का आप रट्टा नहीं मारेंगे, केवल आप लॉजिक को समझेंगे, समझ करके लगाएंगे, तो आपको इस पे आधारित जो सवाल होंगे अदर टाइप के वो आसानी से बनेंगे। यदि आप रट्टा मारोगे तो रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, ठीक है।
और रही बात लॉजिक की, ट्रिक की, तो ट्रिक तभी काम करता है जब आपको सवाल आएंगे। जब आपको सवाल नहीं आ रहा है तो ट्रिक आपके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जब इस समय जो पेपर की सेटिंग हो रही है, आप सोचोगे ट्रिक के आधार पर होगा तो बिल्कुल नहीं होगा। हाँ, यदि आपको सवाल आ रहा है तो आप शॉर्टकट तरीके से ट्रिक लगा सकते हो। यदि सोचोगे कि पहले की तरह जो है ट्रिक के आधार पर होगा तो ऐसा नहीं होने वाला है। लॉन्ग सवाल दे रहे हैं लोग, इस पर ट्रिक काम नहीं कर रहा है। आपको चाहे हम हो, जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम में बैठते हैं तो उसमें हमें लगता है कि जो सवाल सामने है ना, कोई ट्रिक नहीं काम कर रहा है। वैसे सवालों को, जैसे कि आप लोग ट्रिक देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हो कि यार ट्रिक पे सवाल आ गया। हाँ, कहीं कहीं पर आपको लाभ हो सकता है 1-2 प्रश्नों में, पर सभी पर लागू नहीं होने वाला है। केवल आपका कैलकुलेशन की जो स्पीड होगी वही डिपेंड करेगी कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो ट्रिक पर नहीं, आप लॉजिक पे जाइए, आप सवाल को समझिए और लगाइए। धन्यवाद।